अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल। आप देख रहे हैं शेफ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे शादियों वाला बीफ कोरमा कमर्शियल तरीके से, किस तरीके से बनाया जाता है, और इसी रेसिपी को छोटा करके आप अपने घर में भी बना सकते हैं। और दोस्तों, इसी रेसिपी में ये भी आप जानने की कोशिश करेंगे कि कोरमा हमारा काला क्यों हो जाता है, गोश्त सख्त क्यों हो जाता है कोरमे का अक्सर, और खुशबू के लिए हमें क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही आसान बीफ देगी कोरमे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये शादियों वाला कोरमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 kg दोस्तों मेरे पास प्याज फ्राई का ऑयल है। ये सबसे पहले पतीले के अंदर डाल देते हैं, तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। कोई भी सालन हो दोस्तों, अगर जो उसके अंदर आप प्याज फ्राई का ऑयल ऐड करेंगे, उससे उसकी भुनाई करेंगे, तो आप यकीन करें आपके सालन में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। तो एक आपने ये टिप याद रखनी है। और 25 kg मेरे पास बीफ का गोश्त है हड्डी वाला, ये इसमें शामिल कर दिया है। 2 से 3 मिनट तक इसको प्याज फ्राई के घी ऑयल के अंदर ही इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे गोश्त को। तो 2 से 3 मिनट तक दोस्तों इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद अदरक लहसुन इसमें शामिल करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये रेसिपी है कमर्शियल लेवल की और मैं कमर्शियल के लिए ये बना रहा हूँ। ये आप चाहें तो इसी रेसिपी को छोटा करके अपने घर में भी बना सकते हैं। अदरक लहसुन ये इसमें शामिल कर दिया है, और अदरक लहसुन ऐड करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक दोबारा से इसको फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के साथ ही। तो अभी गोश्त ने अपना पूरा पानी नहीं छोड़ा है। जैसे ही दोस्तों गोश्त अपना पूरा पानी छोड़ देगा, तो उसके बाद हम इसको कवर करके टेंडर होने के लिए रखेंगे। तो माशाल्लाह से गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसके अंदर नमक 250 ग्राम ये शामिल कर रहा हूँ। और प्यारे दोस्तों, कोरमे के अंदर हमें पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए होती हैं, तो मेरे पास तेज़ वाली पिसी हुई लाल मिर्च हैं, जो कि मैं 350 ग्राम इसमें शामिल कर रहा हूँ। 125 ग्राम हल्दी शामिल करेंगे, और साबुत गरम मसाला ये भी 125 ग्राम। इसमें तमाम चीज़ें हैं, जितनी भी गरम मसाले की चीज़ें हैं, पिपली को हटाकर और कबाब चीनी को हटा के बाकी तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। 125 ग्राम जो मैंने इसमें शामिल की थी। अब इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे, 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे इसके साथ ही, ताकि हमारी जो मिर्चें थोड़ी सी भुन जाएँ वो। तो माशाल्लाह से गोश्त ने भी तकरीबन अपना सारा पानी छोड़ दिया है। तो अब दोस्तों इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूंगा, क्योंकि हमने इसको टेंडर करना है, पतीले के अंदर करना है। तो प्यारे दोस्तों, जब भी आप गोश्त को टेंडर करें तो कोशिश किया करें कि इसको ऐसे बर्तन में करें कि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। अगर जो स्टीम गोश्त जब भी आप उबाल रहे हो उससे बाहर निकलती रहेगी, तो एक तो गोश्त आपका काला हो जाएगा, और दूसरा गोश्त आपका सही गलेगा भी नहीं और अकड़ जाएगा, जिससे कि आपकी रेसिपी में वो मज़ा नहीं आएगा। तो 4 लीटर के करीब दोस्तों मैं इसके अंदर पानी शामिल करूंगा, क्योंकि मेरे पास कमर्शियल चूल्हा है, थोड़ा सा तेज़ वाला चूल्हा है, इस वजह से। और अब इसको कवर करके तकरीबन 40 से 50 मिनट तक हम इसको रखेंगे, और कोशिश करेंगे स्टीम इसके अंदर से ना निकले। ऊपर वज़न दे के रखेंगे ताकि गोश्त हमारा काला ना हो। और गोश्त अगर जो दोस्तों काला होगा तो कोरमा ऑटोमेटिकली काला हो जाएगा। तो ये कोशिश करेंगे कि गोश्त काला ना हो। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर चम्मच और चला रहा हूँ, ताकि गोश्त अपना अच्छी तरीके से पानी छोड़ दे, और उसके बाद इसको कवर करेंगे। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा कलर अभी से इसका हमें नज़र आ रहा है, और इंशाल्लाह जब ये बन के तैयार होगा दोस्तों, तो उस टाइम भी बहुत ही ज़बरदस्त कोरमा बनेगा। तो अब इसको कर देते हैं कवर तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे, और मिलते हैं 50 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह से दोस्तों 50 मिनट मैंने इसको पकाया था। बीच में 1 से 2 मरतबा ढक्कन हटा के इसको चेक कर लिया था। गोश्त हमारा गल चुका है, टेंडर हो चुका है, विदाउट कोई भी कचरी पाउडर या पपीता पाउडर के अलावा ही गोश्त हमारा गल चुका है। तो अब कुछ स्पाइसेस बाकी हैं, वो इसके अंदर शामिल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर मैं शामिल करूँगा सब्ज़ इलायची, जो कि कोरमे की जान है। कोरमे के अंदर खुशबू के लिए साबुत इलायचियाँ डालना बहुत ज़रूरी हैं, वरना इसके बगैर दोस्तों कोरमा देगी स्टाइल का, ये शादियों वाला बिल्कुल भी नहीं बनेगा।
और ग्रेवी के लिए हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर 125 ग्राम और ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 100 ग्राम। तो पानी इसमें काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका था दोस्तों, तो 2 लीटर के करीब इसके अंदर मैं पानी और शामिल कर रहा हूँ, ताकि जब हम मसाले को थोड़ा सा भूनें और तो ये बिल्कुल खुश्क ना हो, ड्राई ना हो, थोड़ा सा ग्रेवी वाला हमारा कोरमा बने। तो ग्रेवी को दोस्तों आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। पानी थोड़ा सा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो अब दोस्तों इसको हमने पकाना है मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि इसका जितना भी ऑयल है वो ऊपर आए। और इसके साथ ही इसके अंदर हम शामिल करने लगे हैं 3 किलो के करीब दही। 3 किलो दोस्तों मेरे पास दही है, ये शामिल करेंगे। और उसके बाद हमने इसके अंदर ब्राउन प्याज शामिल करनी है। तो दही शामिल करने के बाद दोस्तों आपने इसको हल्की हल्की आंच पे पकाना होता है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, वरना कोरमा ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और आपका इसमें ब्लैकपन भी आ जाएगा, थोड़ा सा काला हो जाएगा। फ्राई प्याज लिए है मैंने 1.5 किलो। तो प्यारे दोस्तों ये मैंने खुद ही फ्राई की थी प्याज। तो प्याज को लेके एक टिप मैं आपको बता देता हूँ, अक्सर बहनें प्याज फ्राई करती हैं तो उनकी प्याज क्रिस्पी नहीं हो पाती। आप ऐसा किया करें, प्याज को फ्राई करके उसको 5 या 10 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया करें। तो इंशाल्लाह जैसे आप प्याज को फ्राई करके फ्रिज में रखेंगे तो इंशाल्लाह प्याज एकदम से क्रिस्पी हो जाएगी। और ये मैंने फ्रिज में रख के इसको क्रिस्पी किया था और हाथ से इसको मसल के कोरमे में डाल दिया है। तो दोस्तों अगर जो आप ग्राइंडर कर लेंगे फ्राई प्याज को तो दानेदार आपका कोरमा नहीं बनेगा। तो एक कोरमे की ये भी टिप है जो कि आपने याद रखनी है, उसको हाथ से मसल लें या इमाम दस्ते के अंदर कूट सकते हैं आप प्याज को। तो माशाल्लाह से जैसे जैसे मैं इसको हल्की आंच पे भून रहा हूँ और साथ साथ चम्मच भी चला रहा हूँ दोस्तों, तो ज़बरदस्त सा कलर भी निकल के आ रहा है और इसके अंदर जो ऑयल है वो भी इसके ऊपर आ रहा है। तो अभी दाना वैसा नहीं बना जैसा कि मुझे चाहिए था। थोड़ा सा इसको और पका लेंगे 4 से 5 मिनट, ताकि सारा का सारा ऑयल भी इसके ऊपर आ जाए। जो दोस्त और बहनें चैनल पर नए हों उनसे गुजारिश होगी, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर भी दोस्तों क्लिक कर दिया करें। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा दाना इसमें बन चुका है। अब इसको मैं और नहीं पकाऊंगा, वरना अब ये काले की तरफ जाएगा और ये काला हो जाएगा, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अब इसके फ्लेम को मैं ऑफ़ कर रहा हूँ, चूल्हा बंद करके अब इसको चूल्हे से उतार देते हैं नीचे और इसको डिश आउट करके इसका जो फाइनल लुक है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो अभी दोस्तों आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अभी हमने इसका फाइनल लुक दिखाना है। और खुशबू के लिए सबसे अहम है इसके अंदर केवड़ा वाटर। तो इसका इस्तेमाल अगर जो आप नहीं करेंगे तो इसमें कभी भी कोरमे की खुशबू नहीं आएगी। तो दोस्तों केवड़ा वाटर अगर जो आप कोरमे में ऐड कर दें ज़रा सा, तो इंशाल्लाह कोरमे की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। तो इसमें मैंने केवड़ा वाटर भी शामिल कर दिया है। अब इसको चूल्हे से नीचे उतारेंगे और इसको निकाल लेते हैं थाल में। तो प्यारे दोस्तों आप इसका लुक देख लें, माशाल्लाह से इसका दाना देख लें कितना ज़बरदस्त सा हमारा कोरमा बना है। तो दोस्तों ये रेसिपी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको अभी से लाइक कर दें, बाद में आपने भूल जाना है। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा कोरमा तैयार है, शादियों वाला कोरमा तैयार है। तो प्यारे दोस्तों अगर जो आपको इसकी 1 kg की रेसिपी चाहिए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह 1 किलो गोश्त की भी रेसिपी इसकी बना दूंगा कमर्शियल लेवल की, ताकि आप अपने घर में किसी की दावत हो, कोई भी पार्टी हो, आसानी से कमर्शियल शादियों वाला कोरमा बना सकें। तो ज़बरदस्त सा कोरमा हमारा तैयार है। तो प्यारे दोस्तों ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।